जीवन एक युद्ध है। जीत उसी को मिलती है जो डटकर लड़े। जीवन एक युद्ध है। यह हार दिन में चुनौती देता है, कभी हालातों के रूप में, कभी सपनों की उपेक्षा से, तो कभी अपने से भी डर। लेकिन याद रखिए, जीत उसी को होती है जो मैदान नहीं छोड़ता। आज की प्रेरणादायक कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने जीवन की सबसे बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और उसका साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने कहा, ये कहानी है अभय नाम एक युवक की। अभय एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास उसके पिता किसान थे और माँ एक धार्मिक महिला। बचपन से अभय ने माँ से भागवत गीता की शिक्षाएं सुनी। उसकी माँ कहती, बेटा, जीवन युद्ध भूमि में भाग मत, डटकर सामना कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो सिखाया था। अभय यह सुनकर मुस्कुरा देता, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। गरीबी कैसे काटी जाती है। अभय पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन घर की हालात खराब थी। कई बार तो स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही जोतना है। लेकिन अभय हार मानने वाला नहीं था। उसकी माँ से पूछा, माँ, क्या भगवान सच में हमारे साथ हैं? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू अपने लक्ष्य के लिए डटे रहोगे, भगवान तेरे साथ खड़े होंगे। वहीं से अभय ने पढ़ लिया, चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अचानक एक दिन उसके पिता की तबीयत बिगड़ी और इलाज के अभाव में उनका देहांत हो गया। पूरा घर टूट गया। अभय की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। अब घर की जिम्मेदारियां भी थी। माँ की देखभाल करना और अपनी पढ़ाई करना अब अकेले संभालना था। गांव वाले बोले, अब छोड़ दे पढ़ाई, घर चला, माँ को संभाल। लेकिन अभय ने खुद से कहा, ये मेरा युद्ध है और मुझे डटकर लड़ना है। शहर की कठिनाइयां। अभय शहर गया। दिन में कॉलेज, रात में होटल में बर्तन धोने का काम करता। कई बार नींद भी नसीब नहीं होती, पेट आधा भरा होता। एक रात थक कर, हार कर, आंखों में आंसू लिए अभय मंदिर के पास बैठा और बोला, हे कृष्ण, कब तक ये युद्ध चलेगा? मंदिर की दीवार पर एक श्लोक लिखा था, कर्मेण्डवाधिकारस्ये मा फलेषु कदाचित्। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। अभय समझ गया, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। संघर्ष से सफलता तक 4 साल बीते। अभय ने इंजीनियर में टॉप किया, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। लेकिन उसने गांव वालों को नहीं भूला। वह लौटा, अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। माँ के आंसू खुशी से बहने लगे। माँ के वही लोग जो कहते थे, क्या करेगा पढ़कर, अब तो उसे गर्व का बेटा कहते थे। उसने एक बार फिर माँ से पूछा, माँ, अगर मैं कभी हार मान लेता तो क्या होता? माँ ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और बोली, जो डटकर नहीं लड़ते वे जीते कैसे? यह कहानी उस हर इंसान के लिए है जो जीवन की चुनौतियों से डर जाता है। सीखें, हर उस व्यक्ति का जीवन युद्ध है। हार मानना सबसे बड़ी हार है। भगवान उनका साथ देते हैं जो युद्ध का साथ नहीं छोड़ते, फिर रास्ते में असली सफलता की ओर जाते हैं। धैर्य, विश्वास, सतत प्रयास, यही असली हथियार है। सपने टूटने से लोग छोड़ जाते हैं, हालात तोड़ते हैं, पर जीत तब मिलती है जब तुम खुद को नहीं छोड़ते। जीवन एक महाभारत है और तुम हो उसका अर्जुन। बस तुम्हें भी श्री कृष्ण की तरह अपने भीतर की आवाज सुननी है। हर जीवन योद्धा को मेरा प्रणाम।